ठीक है, सो दिस इज़ फॉर श्योर एंड दिस इज़ द आउटलाइन। अभी अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर को हमने कतर के विज़िट पे देखा, मुल्ला याकूब को। वैसे कहा जाता है कि उनके लीडर्स पर, उनके ऑफिशियल्स पे पाबंदियां हैं। पाकिस्तान का और इंडिया का विज़िट कैंसिल हुआ, फॉरेन मिनिस्टर उनके आ नहीं सके, बट अब वो कतर में हमें दिखाई दिया। और उसके बाद अभी एक कपल था, 8 माह से हिरासत में था अफ़गान तालिबान की, वो रिहा हो गया है एफर्ट से। तो ये कनेक्टेड है विद कतर? कतर के साथ तो बड़े पुराने तल्लुकात है। कतर के अंदर ही तो सारे अमेरिकनों के साथ नेगोशिएशंस हुई थी। ऑल द नेगोशिएशंस द तालिबान हैड ओवर द इयर्स, जहाँ अमेरिका की तरफ से ज़ल्म कंडक्ट करता था जी। और तालिबान तो हमेशा आते जाते थे वहाँ, और कतर ने बहुत अहम रोल अदा किया है इन द फाइनल एग्रीमेंट, दोहा मुज़ाकरात में। यस एब्सोल्युटली। और ये कतर ये रोल बना लिया उसने अपने लिए। ये शुरू उसने तालिबान के से किया था, और अब वो और भी अब ये हमास वगैरह के ऊपर भी वो आ गया था। तो आई थिंक कतर अपने आप को ये रोल प्ले करना चाहता है कि आप यहाँ आके न्यूट्रल कंट्री में आके कि आप बात कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़। तो तालिबान तो वहाँ जाएंगे बिकॉज वहाँ उन लोगों को जानते हैं, डिप्लोमेट्स को, और उनको पता है आना जाना रहा है उनका ओवर द लास्ट 10 years आना जाना रहा है वहाँ। सो आई थिंक दे आर कंफर्टेबल गोइंग एंड कमिंग। और अगर कोई हॉस्टेज नेगोशिएशंस हैं या किसी को जेल में डाला हुआ है उनको छोड़ना है या कोई इस किस्म की कोई चीज़ है, तो वो कतर में ही जाके नेगोशिएशंस होती है। जो अफगान वजारत खारजा के वेबसाइट है, जो उनका अकाउंट है, उन्होंने भी ये क्लियर किया कि जो तब बात हुई थी उसमें ये तय पा गया था कि दोबारा वापसी नहीं होगी, वो बगराम एयर बेस हो या इस तरह का कोई भी मामला। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और अफ़गानिस्तान के मामले पे हम मल्टीपल इश्यूज़ ले लेते हैं। हमारे DGISPR ने भी नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की है कि अफ़गानिस्तान से वो ऑपरेट होते हैं। तो एट द सेम टाइम पाकिस्तान और चाइना दोनों ने BLA और इसका जो सुसाइड विंग है मजीद ब्रिगेड, उसको टेररिस्ट एंटिटी डेजिग्नेट करने के लिए UN को पुश किया है। ये कितना अहम समझते हैं आप इन दोनों का, स्पेशली ये कदम उठाना? देखिए, अब 3 बातें होगी ना यहाँ। पहली बात तो ये है कि DGISPR ने क्या कहा है। DGISPR ने एक इंटरव्यू में फॉरेनर को ये कहा है, उन्होंने कहा जी कि इंसर्जेंसी हो रही है बलूचिस्तान में और KP में, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, इंसर्जेंसी नहीं है, टेररिज्म है। फ़र्क है इंसर्जेंसी में और टेररिज्म में। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, इंसर्जेंसी होती है कि डोमेस्टिक इंस्पायर्ड, ठीक, किसी किस्म की रिवोल्ट, किसी किस्म का इंसर्जेंट्स। टेररिस्ट्स ऑलवेज फॉरेन बेस्ड, राइट, फॉरेन सपोर्टेड, दैट्स व्हाई दे कॉल टेररिस्ट। तो अब उन्होंने बड़ा ये क्लियर कट कह दिया कि ये इंसर्जेंसीज नहीं है, क्योंकि इंसर्जेंसी जब कहते हैं ना तो उसके साथ इशारा ये करते हैं कि शायद उसमें कोई हक है, कोई सेपरेटिस्ट है, कोई हक है उनका, तो इसलिए वो इंसर्जेंट्स है। नहीं, टेररिस्ट जब आप कहते हैं तो फिर उनके कोई हक नहीं होते, कोई हुकूक नहीं होते, दे सिंपली टेररिस्ट एंड द होल वर्ल्ड इज़ एंटी टेररिस्ट। तो इसलिए उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि यार ये आप इंसर्जेंसी की बात करते हैं, इंडिया की ज़ुबान है ये। हाँ, ये इंडिया की ज़ुबान है कि जी वो लिबरेशन मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो मगर हमने तो बड़ा क्लियर कट कर दिया कि दैट्स नॉट अ लिबरेशन मूवमेंट, इट्स एन टेररिस्ट मूवमेंट बैक्ड बाय इंडिया। इसी तरीके के साथ TTP जो है, दैट्स अ टेररिस्ट मूवमेंट एंड सपोर्टेड बाय इंडिया अगेन। और अब तो हम जब प्रेस रिलीज आती है ISPR की तरफ से, तो हर जगह पे लिखा हुआ है इंडिया बैक्ड टेररिस्ट, इंडिया बैक्ड BLA, इंडिया बैक्ड TTP। तो वो तो अब हम खुले आम कह रहे हैं कि ये इंडिया करवा रहा है जी। तो वहाँ से अब आगे बढ़े, तो आपने बात की कि BLA को डेजिग्नेट करने के लिए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका ने कर दिया, ये अभी हाल ही अमेरिका ने तो तस्लीम कर लिया उन्होंने। अब हमने अप्लाई किया है टू द UN कि आप इनको भी आप डिक्लेयर करें। अच्छा, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी हमने वो अभी वोटिंग पे नहीं आया जी। इंडिया के अंदर मीडिया को फीड किया गया है कि आप ये कहें कि जी अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, UK ने रिजेक्ट कर दिया, फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया, और अच्छा, ये जो है इनको डिक्लेयर देम एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। अच्छा, उन्होंने इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि अभी ऑलरेडी ब्लॉक हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी अब अमेरिका एक तरफ उनको टेररिस्ट करार देता है इन देयर डोमेस्टिक स्टेटमेंट, और UN में जाके वो ब्लॉक नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका कांट टेक 2 पोजीशंस ऑन द सेम 2 ऑर्गेनाइजेशंस। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर UN में जब ये होता है तो अमेरिका उनको ब्लॉक नहीं करेगा, नहीं कर सकता। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते, नहीं, वो तो फिर उड़ जाता है ना बंदा, एक ही गल है। तो
सो आई थिंक ये इंडिया इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है इसलिए बिकॉज इंडिया की इस्टेब्लिश्ड लिंक्स है नाउ विद बोथ एंटिटीज, तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा ये हो रहा है। अभी एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं ये जो मजीद ब्रिगेड के कमांडर रहमान बलोच को हिलमंद में कत्ल किया गया, तो इसका तो ये मतलब है ना सीधा सीधा कि अफगानिस्तान में हैं इनके महफूज ठिकाने BLA के अभी, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर डॉसियर बाकायदा DGISPR ने कहा है कि 2009 से लेकर 2023 तक के डॉसियर हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अब TTP की कार्रवाइयाँ एक अरसे से मुसलसल जारी हैं और हमने देखा कि इसमें चीन और पाकिस्तान मिल के कोशिश कर रहे थे कि वो अफगान हुकूमत को कन्विंस करें, तो इसका मतलब है कि वो कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर पाए TTP पर। अच्छा देखिए, कोशिश तो पूरी है। चाइना ने भी बहुत समझाया तालिबान को, पाकिस्तान ने भी बहुत समझाया है, मगर मसला एक है ना, मसला ये है कि तालिबान की हुकूमत इतनी तकड़ी नहीं है कि वो इन दोनों को डाउन करे इनके ऊपर। उन्हें खुद डर है कि अगर उन्होंने BLA का तो इतना इशू नहीं है, TTP का भी इशू है जी। उन्हें TTA को ये फिक्र है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को खुली छुट्टी दे दी टू अटैक TTP, तो TTP के जो कारकुन हैं और जो वहाँ अलकायदा बैठी है और दाइश बैठी है, ISIS, वो जो है वो सारे मिल ना जाएं अगेंस्ट दी अफगान गवर्नमेंट, बिकॉज आइडियोलॉजी तो एक ही किस्म की है ना जी, मिलके ही उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जिहाद किया था। तो अब वो खुद बड़े इनसिक्योर हैं तालिबान, और तालिबान के दरमियान भी एक स्प्लिट है। आपको पता है, काबुली वर्सेस कंधार, तो इसलिए दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। इसलिए मेरा ख्याल है वो ज़्यादा ये हो सकता है कि वो आपको आंख मार दें कि आप जो कुछ कर सकते हैं कर लें जी, हम आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे जब आप ऐसी काम करेंगे, मगर क्यों हमारी मजबूरी है, हम खुले आम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। एक बात। दूसरी बात, एक और बहुत अहम है कि तालिबान भी इस वक्त आइसोलेटेड हैं, कि ज़्यादा मुल्कों ने उनको तस्लीम नहीं किया। सपोर्ट उनके पास नहीं है, पैसे नहीं है, मईशत नहीं चल रही, आइसोलेटेड है। इंडिया उनकी मदद कर रहा है, इसे इंडिया के साथ उन्होंने अपने तल्लुकात बना लिए हैं, क्योंकि आपके साथ तल्लुकात नहीं बन रहे हैं बिकॉज ऑफ TTP और BLA। तो उन्होंने भी लाइक अ क्लासिक, जो मुल्क अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा कोई ना भी ऑप्शंस रखते हैं अपने पास। पाकिस्तान के साथ डीलिंग करने के लिए उनको कोई ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि ताकि पाकिस्तान उनकी बात माने। वो क्या है, ऑफसेट करने के लिए इंडिया जी, ठीक, बिल्कुल। इस जैसे हम जब अमेरिका के साथ बात करते हैं तो चाइना के साथ भी तो सब पीछे रखा हुआ है ना, बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज हो जाता है। आप सारे अंडे कहीं एक बास्केट में नहीं डालते। आप कहीं आप कहते हैं हमारी मजबूरी है, ये हम नहीं करना तो चाहते हैं मगर हम कर नहीं सकते, अवाम खिलाफ हो जाएगी या फलाना हमें अटैक कर देगा, तो ये चीज़ें डिप्लोमेसी में चलती हैं। तो तालिबान जो हैं वो इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है अफगानिस्तान में कि वो TTP को उड़ा के रख दे बिकॉज पाकिस्तान कह रहा है, या BLA को निकाल दे क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है। उनको ये पता है कि पाकिस्तान हमारी बात उस वक्त तक सुनेगा जब तक हमारे पास कोई लेवरेज होगी, और लेवरेज उनके लिए BLA है और TTP है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जिसकी वजह से अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई मुख्तलिफ राय पाई जाती है। एक ये कि जी ठीक है, फिर अगर ये बात है, हमने बड़ी कोशिश की समझाने की, अब कितने साल हो गए हम समझा रहे हैं, हम इनके तजारत भी खोल दी है, इनको रोक भी नहीं रहे हैं, जो ये कहते हैं हम इनकी बात मानते हैं और ये हमारी कोई बात नहीं मानते, तो फिर ठीक है, फिर हम जाके खुद स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स करते हैं, BLA के कैंप्स के ऊपर भी करते हैं और उधर TTP के कैंप्स के ऊपर भी करते हैं। मगर एज यू नो आजकल जो इशू जो बन रहा है वो यही है कि रेड लाइन है ना, क्रॉसिंग बॉर्डर्स। मगर हुआ क्या है, ये क्रॉसिंग बॉर्डर्स इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके स्ट्राइक्स की, ठीक, ईरान ने पाकिस्तान का बॉर्डर वायलेट किया टू स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान साइड ऑफ बलोच ग्रुप्स, जिंदुल्ला, ठीक। तो फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर ईरान का क्रॉस करके उनके वहाँ जो हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं इंसर्जेंट्स, उनके ऊपर किया। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया अगेंस्ट इंडिया मई में। तो एंड सो यू सी ये अब एक, और इजराइल ने तो हर जगह पे कर ही रहा है जी, मिडिल ईस्ट में उसका तो काम अब ये जो है ना कि जी आपने बॉर्डर नहीं क्रॉस करना और क्रॉस करके अपने मफाद नहीं प्रोटेक्ट करने, ये अब फलसफा जो है ये फारग हो रहा है। ये आपने अब ये शुरू अमेरिका करता है, फिर उसके बाद इजराइल करता है, तो फिर इंडिया करता है, तो फिर जाहिर है फिर सारे शुरू हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है फिर। अब हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है
क्योंकि इतनी सख्त टैक्स कर रहे हैं हमारे ऊपर BLA और ये कि अब हम भी जाके जहाँ ये बैठे हुए हैं वहाँ जाके हम इनके ऊपर बमबारी करें या ऑपरेशंस करें इनके खिलाफ। तो वो प्रेशर है आप पाकिस्तान के ऊपर। हम अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं करना चाहते या मिल के कुछ कर लेते हैं ताकि हमारे दरमियान कोई कॉन्फ्रंटेशन ना हो। आपके खिलाफ है या हमारे खिलाफ है, इट्स द सेम थिंग। मगर अफगान, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि वो देर स्केर्ड कि ये अगर हमारी लेवरेजेस ख़त्म हो गई तो फिर पाकिस्तान जो है वो ये ना होगा वंस अगेन डोमिनेट करना शुरू कर दे। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि आप TTP का इलाज करें वरना पाकिस्तान के हवाले करें ना। तो हमने तो कहा आप करें नहीं तो हम आ रहे हैं। मगर ये वही बात है ना जो बाकी भी यही कहते हैं ना। अमेरिका भी यही कहता है, ईरान भी यही कहता है, इंडिया भी यही कहता है, हम भी यही कहते हैं, इजराइल भी ये कहता है। तो अब मसला ये है कि जब हम करते हैं तो लोग एक बात करते हैं, जब कोई और करता है तो हम कोई और बात करते हैं। दिस इज नाउ जस्ट लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब पाकिस्तान के मफादात के साथ चाइना भी अलाइन हो चुका है। इन दोनों का टारगेट चाइना भी माजी में रहा है।